विंटर्स पे हमने बहुत सारे ट्रैक्स किए। ज़्यादातर हमने बांडीपुरा ही एक्सप्लोर किया और मरगन टॉप वाला साइड हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमने रिसेंटली एक ट्रैक किया था चलेकलान में हापितनाथ, जो कि बहुत अच्छा ट्रैक है और ज़्यादातर लोग वहाँ पे रात को रुकते हैं। हमने वो 1 डे में किया और बर्फ़ 2-2.5 फीट की बर्फ़ थी। ऐसे ही है यमलसर, जो कि रिसेंटली एक ग्रुप को मैंने दी थी वो ट्रेल, वो भी वहाँ पे गए। ऐसे ही है शालपूत, हांडमर्ग लेक्स है। मेरा नाम दानिश अली है और आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में मौजूद है और यहाँ पे एक नौजवान से मिलने आए। ऐसे नौजवान जो बांडीपुरा के अपर बेल्ट्स को चंद सालों से एक्सप्लोर कर रहा है, उन इलाकों में जा रहा है जहाँ एक आम इंसान के लिए जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, मैं जिस शख्सियत से आज मिलने आया हूँ इनका नाम दानिश नबी है, ज़िला बांडीपुरा से इनका ताल्लुक है। दानिश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज़ आवाज़। थैंक यू। तो चंद दिनों से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि आप ट्रैकिंग करने उन इलाकों में जा रहे हैं, अपर बेल्ट्स में जा रहे हैं जहाँ एक आम इंसान नहीं जा सकता है। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये जो आपने सवाल पूछा है, सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये शौक कैसे पैदा हो। जब मैं छोटा था तो मैं अपने नाना जी के स्टोरीज सुनता था। वो इन जगहों पे जाते थे और ना कि सिर्फ वो स्टोरीज इन लेक्स पे जाते थे, बट उसकी जो करेज, ब्रेवरी, वो विदाउट शेल्टर भी वहाँ पे रहते थे। एक पेड़ के साथ आयतुल कुर्सी पड़ी, एक पेड़ के साथ रात को रुके, फिर सुबह फिर से काम करते थे। तो ये स्टोरी सुन के मेरे अंदर एक पैशन आया, ड्रीम आया इन जगहों पे जाने का। फिर अल्लाह की मदद से कुछ दिन पहले मैं आपका एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे जी। तो इस वक्त कश्मीर में वो थरथराती हुई ठंड है जी, तो बर्फ में आप जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, तो वो कौन सा इलाका था तो और जहन में कैसे आया था कि विंटर्स में भी ट्रैकिंग करनी है? विंटर्स पे हमने बहुत सारे ट्रैक्स किए। ज़्यादातर हमने बांडीपुरा ही एक्सप्लोर किया और मरगन टॉप वाला साइड हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमने रिसेंटली एक ट्रैक किया था चलेकलान में हापितनाथ, जो कि बहुत अच्छा ट्रैक है और ज़्यादातर लोग वहाँ पे रात को रुकते हैं। हमने वो 1 डे में किया और बर्फ़ 2-2.5 फीट की बर्फ़ थी। और ये जितने भी ट्रैक्स है बांडीपुरा में, ये विंटर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे यहाँ पे डूमगली है, लशकूट वाला साइड है, यहाँ पे वेवन वाला साइड है, वहाँ से मंत्रीगली या त्रिसंगम के लिए भी जा सकते हैं विंटर्स में। और यहाँ से दादनगली टॉप है, सिरीवास है, डाटीवास है और यहाँ से हापितनाथ। तो हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, जिस तरह से इब्तिदा में मैंने बताया। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि हर दिन जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे जाना ट्रैकिंग करने के लिए, वहाँ पे रुकना, कैंपिंग करना? तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको हर वक्त मोटिवेट रखती है? देखिए, 6 दिन हमने घर वालों के लिए रखे, जैसे कि आपको पता है हम ऑफिस 6 दिन हम कंटिन्यूअसली ऑफिस जाते हैं और ये संडे एक है जो हमने अपने लिए रखी और ये अपना पैशन जो हमारा है हम वहाँ पे जाते हैं। और ये मोटिवेशन इसी से मिलती है कि नई जगह हमें शौक है एक्सप्लोर करना। और ये जितने भी जगहें हैं मेरे साथ और टीम मेंबर्स है, लाइक माइंडेड पीपल है मेरे साथ। मेरे दोस्त खास तौर पर मिस्टर तानी खान, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, उसने 250 लेक्स एक्सप्लोर किए हैं। मैंने अभी सिर्फ 100 लेक्स एक्सप्लोर किए। और ऐसे लोगों से जब मिलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है इन जगहों पे जाने का। एक बहुत बड़ी कहानी आपने बताई कि आपने कहा कि ऐसी चीज़ें भी है, ऐसी लेक्स भी है जिनको आपने एक्सप्लोर किया, जिनके बारे में एक आम इंसान जानता नहीं था, इल्म नहीं था। अब अगर हम बांडीपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पे किस किस लेक पे आप गए? आम इंसान को जिस लेक की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उनका नाम बता सकते हैं आप? जी, पहले ही मैं कहूँगा जेड सर। यहाँ पे कोई नहीं आपको कहेगा कि कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। ऐसे ही है यमलसर, जो कि रिसेंटली एक ग्रुप को मैंने दी थी वो ट्रेल, वो भी वहाँ पे गए। ऐसे ही है शालपूत, हांडमर्ग लेक्स है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और लेक्स है जो कि गुरेज वाले बेल्ट में है हमारे। वो वाली लेक्स सभी लोगों ने नहीं की है। तो आप अलग अलग लेक्स पे जा रहे हैं जी, उन इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है। तो अब सयाहत के एतबार से आप किस तरह का वो आपको लगता है कि जिन लेक्स पे आप गए ये सयाहत के नक्शे पे अपनी जगह बना सकते हैं?
जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जो बांडीपुरा में है, चाहे वो टूरिस्ट विलेज सरंदर हो या टूरिस्ट विलेज कुडारा या टूरिस्ट विलेज आठवातू, इन सभी जगहों पे हम अच्छे खासे ये ट्रैक्स बना सकते हैं। ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, सिर्फ हमें थोड़े से और प्रमोट करने हैं। और परमिशन में सबसे मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले लास्ट वाले जो हमारे डीसी साहब थे, उन्होंने कहा था कि हम एक सेल बनाएंगे डीसी ऑफिस में, जहाँ पे एक पुलिस का पर्सनल होगा, एक आर्मी का और एक एडमिनिस्ट्रेशन का। वहाँ से ही हम इनको परमिशन देंगे। उस वजह से लोगों को फिर आसान हो जाएगा यहाँ जगहों पे जाने के लिए। तो इस वक्त क्या होता है, हमें पहले आर्मी के पास जाना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे फिर वो कहते हैं 1 हफ्ते के बाद आओ। उस वजह से लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते और रिदम खत्म हो जाता है। और रिदम खत्म हो जाती है। तो दानिश, अगर आपकी बात करेंगे हम जी, तो शायद ये गलत कहना नहीं होगा कि इन्हें हम बांडीपुरा का, पहाड़ों का बेटा भी कह सकते हैं। तो बांडीपुरा में, स्पेशली बांडीपुरा में आपकी बात करेंगे तो दूसरे भी नौजवान हैं जो ये सोचते हैं कि दानिश अकेला जाता है, दानिश कैसे वहाँ पे रहता है, क्या रात को जब कैंपिंग करते हैं डर नहीं लगता इनको? डर लगता है रात को? देखिए, डर नहीं लगता है क्योंकि जब भी हम जाते हैं कैंपिंग के लिए तो हम ऐसा स्पॉट ढूंढते हैं जो सेफ हो पहले ही, जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा ना हो, जहाँ पे एवलांच का खतरा ना हो, जहाँ पे अगर हम समर्स में करते हैं फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, वो ऐसी जगह पे नहीं रुकते हैं। दानिश, तो ये मुझे बता दीजिए कि ख्याल किन चीज़ों का रखना चाहिए कैंपिंग के दौरान या ट्रैकिंग के दौरान? ट्रैकिंग के दौरान खास तौर पर जब भी आप पहाड़ों में जाओ तो चुपके से नहीं जाना है, वो थोड़ी सी बात करते हुए जाना है, या आप अपने बैग में कोई बर्तन भी रख सकते हैं जिससे थोड़ी सी आवाज हो, ताकि जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उनको पता चले कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो वो फिर साइड में रहते हैं। अगर आपका इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर की वजह से फिर खतरा रहता है, वरना वहां से कोई वाइल्ड एनिमल आपके ऊपर हमला नहीं करे। अब अगर इनकाउंटर हुआ, बालू तेंदुआ आया रास्ते में, तो उस वक्त क्या करना? उस वक्त हमारे पास बियर स्प्रे साथ में होता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग घूमने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो बेहतर है कि पूरा जो हमारा गियर है, ट्रैकिंग गियर, वो साथ में हो, हमारे जो सर्वाइवल की चीजें हैं वो साथ में हो। हमारे पास डे पैक में इतनी सारी चीजें होती है कि दूसरे लोग वो कैंपिंग के लिए उतनी चीजें लेते हैं। जैसे हमारे पास पानी, तो आपको पता है कितना पानी कितना अच्छा मिलता है, फिर भी हमारे पास फिल्ट्रेशन साथ होता है। हम फिल्टर करके पानी पीते हैं क्योंकि हम रोज पहाड़ों में होते हैं, उस वजह से फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि पीएच वैल्यू डिफरेंट होता है ऊपर, इसलिए हमने फिल्टर भी रखा है साथ में। हमारे पास इमरजेंसी ब्लैंकेट भी होती है साथ में, हमारे पास रेन गियर होता है साथ में, डिफरेंट लेयर्स होती है, डाउन जैकेट, ऐसे ही मतलब बहुत सारी सर्वाइवल के लिए। अगर हम रात को फंसेंगे भी तो फिर हमें अल्लाह की मदद से कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारे पास हर कोई चीज़ साथ में होती है। तो बांडीपुरा के जो दूसरे नौजवान हैं जो ट्रैकिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए आखिर पर क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल मैंने एक तो मैं कहूँगा आपको कि आपको पता ही है हालात कैसे हुए थे, उसके बाद भी हमने इंशाल्लाह मैंने बहुत सारे नौजवानों को, यहाँ के लोगों को डिफरेंट ट्रैक्स पे लिया। जैसे कि मरगन टॉप वाला साइड है, वहाँ पे हमने लगभग 10-15 लेक्स हमने एक्सप्लोर की, सिंथन और इसको मिला के। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ आए और जितने भी यहाँ के लोग हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ। मेरा एक ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है संडे ट्रैक्स, और जो कोई भी मेरे साथ आता है, हम सुबह निकलते हैं, शाम को हम वापस आते हैं, कैंपिंग के लिए नहीं रुकते। शुक्रिया दानिश, आवाज़ के साथ बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया।